अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टाकरा और मैं हूं आपका मेजबान ज़ीशान गिलानी। आज मेरे साथ जो पर्सनैलिटी प्रोग्राम में मौजूद हैं वो है DGPHA मुल्तान जनाब आसिफ रऊफ खान साहब। आप DGPHA हैं और पिछले 2 से ढाई माह से आपने चार्ज लिया मुल्तान एज ए DGPHA। हम उनसे बात करेंगे पार्कों के हवाले से, पार्कों के अंदर जो काम हो रहा है इसके हवाले से, क्या मजीद तरक्याती लेके आ रहे हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि पार्क में ज्यादातर जो लोग जाते हैं वो जाते हैं सुबह वॉक के लिए, अपने बच्चों के साथ तफरी के लिए जाते हैं। उनके हवाले से वो क्या काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, ठीक है, फाइन खैरियत से? है, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का सर। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच। सर, ढाई माह पहले आपने चार्ज लिए, जी ऐसे ही क्या चेंजिंग कर रहे हैं आप एज ए DGPHA मुल्तान के पार्क? देखें, DGPHA की हैसियत से मेरे पास सिर्फ पार्क्स ही नहीं है, ग्रीन बेल्ट्स ही नहीं है, बिल्कुल चौक भी हैं डिफरेंट किस्म के। मोटे आपका मेट्रो का रूट है मेरा तकरीबन आपका 100 किलोमीटर, 1 से लेकर 150 जी किलोमीटर तक जो रेंज है उसकी जो प्लस उसमें हमारी जो मजीद जो चीज़ें हैं, एडवर्टाइजमेंट का बोर्ड है, मार्केटिंग भी हम जी देखते हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन वो लेकिन उसमें चलेगी ना, जैसे ठेके पे मैं चलेगी। जी बिल्कुल ऐसे, जैसे मैंने आते साथ पहले चीज़ों को प्रायोरिटाइज किया कि पब्लिक सबसे ज़्यादा हिट कहाँ से हो रही है, ठीक है, वो मैंने देखा पार्क्स के हवाले से हो रही है। ठीक है, कहीं ट्रैक नहीं है, ट्रैक है तो वो मट्टी वाला है और वहाँ पे पानी नहीं है, अनइवन जगह है, लोग पाँव ट्विस्ट कर जाते हैं वहाँ पे। प्लस ये है कि आपको, मैं पहले भी ये मेरी एक बात रही है, मैं यही कहता था कि पार्क्स को आप सिर्फ पार्क्स ना समझें, दे आर मोर देन समथिंग हॉस्पिटल लाइक्स। क्योंकि इसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल लोगों का जितना यहाँ पे ठीक होता है 1 घंटा वॉक करने के बाद, लेकिन इसके लिए फिर बड़ी एक प्राइमरी इंपॉर्टेंस, जो वाइटल इंपॉर्टेंस वाली चीज़ थी, दैट वाज कि वाशरूम जो है वो आपके वेल मेंटेन्ड हो, पानी की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ के उसके जो बाकी चीज़ें हैं आपके ऑस्टेंसिल्स वगैरह वो वहाँ पे मौजूद हों आपके, तो वो मैंने इंश्योर किए। प्लस ये था कि घोस्ट मुलाजमीन जो है वो पार्कों में काम नहीं करते थे, वो कुछ घरों में होते थे, कुछ घरों में बैठे वैसे सैलरीज होते ले रहे बैठे थे। सैलरी ले रहे थे, उसको इंश्योर किया। लेकिन अब इस तरह वो सैलरी नहीं भी ले रहे, लेकिन हमारे मोस्टली जो मुलाजमीन हैं वो अदर देन द PHA डिपार्टमेंट, दे आर सर्विंग वेयर समवेयर, उनकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, कोई कुक अच्छा है, कोई अच्छा है, वो इस तरह से चीज़ें थी। खैर वो चीज़ें मैंने मैनेज की। सबसे पहले मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव्स को कंट्रोल करते हुए मैंने उनसे जो है बुनियादी इकाई जो हमारी है, वो माली गार्डनर है, बेलदार है, इनको मैंने जो है दर्जा चाहरुम को इनको मैंने एक पार्क में इकट्ठा किया और एक जनरल मीटिंग की इनके साथ। ठीक है, उन्हें ये बताया कि बाकी जिस तरह पंजाब अर्बन ट्रांसपोर्ट होती थी, बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं, अगर स्टील मिल का नाम लिया जाए खसारे में, अगर आप चाहते हैं PHA भी खसारे में चला जाए तो आप जो है यूनियन बाजी भी करें, आप नेगेटिवली करें, लॉबी बना के जो मर्जी करते रहे, इन द लॉन्ग रन ये होगा, ये भी बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो दे एग्रीड। अब उसमें ये हुआ कि फिर हमारे पास HR की कमी, जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में है, इस डिपार्टमेंट में भी HR की कमी तो थी, ठीक है, लेकिन वो हमने फिर एक स्ट्रेटेजी अपनाई कि अगर इस शहर में मूव करते हुए अगर 10 माली आज जो है एक पार्क में काम कर रहे हैं, 10 माली अगले दिन जो है वो सुबह से लेकर शाम तक एडमिनिस्ट्रेटिव की मौजूदगी में वो वहाँ पे काम करेंगे, उनकी हाजिरी भी होगी और वो काम भी करेंगे। फिर 5 दिन बाद वो पहले पार्क में वापस आ जाएंगे, तो आपको वो गंद नजर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसमें जो ट्रैक पे कैरी वगैरह डलवा रहा था, वॉशरूम मेरे ठीक हो गए। थेफ्ट का बड़ा इशू था यहाँ पे, चूंकि मुल्तान में ज्यादातर नशा करने वाले लोगों की तादाद खुसूसन किला कोनो कासम पार्क के इर्द गिर्द और पार्कों के गिर्द बहुत ज्यादा है। ये वहां से मेरे जंगले, बिजली की तारें जो आगे आ रही होती हैं, इवन के ट्रांसफार्मर तक भी इनकी एक्सेस होती थी। उस पर कुछ ना कुछ हमारे गार्ड वगैरह भी मुलाजम भी शायद विद कनाइमस हों उनके साथ, लेकिन उसमें यह किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रिटन ड्यूटी जिसकी है वो जो है ना इसका अकाउंटेबल होगा। मैं रिटन ड्यूटी ले रहा हूँ अब, उसमें मैंने 3 FIRs दी हैं। ये जनाब पार्क के हवाले से, पुलिस के हवाले से थोड़ा सा रिजर्वेशन थी कि ये नशई है, ये इसकी लाइबिलिटी आप हमें देके जा रहे हैं। कुछ हम रेड हैंडेड भी हमने पकड़े ना, पुलिस का भी मौकफ ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चोरी जो करता है वो नशई लोग ही तो चोरी करते हैं, और तो कोई आप बहुत कम होता है, रेयर होता है कि वो करे। तो अगर उनको हमने नशई समझ के ही छोड़ देना है और केस रजिस्टर नहीं करना कि वो उनके अंदर कोई हालत बिगड़ जाएगी, फलाना हो जाएगा, पुलिस इस हिसाब से ठीक भी है, लेकिन इसमें कि हमें फिर कुछ बेहतरी कैसे आएगी अगर नहीं करेंगे। चलो कम से कम बाकियों को तो कान हो जाएंगे ना। अगर वो 6 दिन भी सख्त गुजारता है दोबारा तो वो उधर नहीं जाएगा। ये इस तरह से हमने कुछ चीजें ना सिस्टम के तहत जो है ना, जो ट्रैक्स वगैरह खराब होते हैं, क्या आप समझते हैं उसमें अवाम का किरदार नहीं होना चाहिए कि वो उन चीजों को मेंटेन रखे, देखे, खास तौर पे क्योंकि अवाम की तफरीह के लिए तो जो गवर्नमेंट है वो पैसा इन्वेस्ट कर रही है ना असल में। अवाम को जो देखने वाली चीज़ है ना, वो पार्क्स देखने वाली चीज़ है, फूल हैं, क्यारियां हैं, वहाँ पे क्रिकेट के अलग ग्राउंड होने चाहिए बच्चों के,
वो बच्चे मुझे वहीं तो पर खेल रहे वो होते हैं, बच्चे पार्क बहुत में। अच्छे लगते हैं जो क्रिकेट खेल कर रहे होते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल से बच्चे बाहर निकल के क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आई सैल्यूट देम। मैं तो अब ये भी मेरी कोशिश है कि पार्क में एक कॉर्नर जो है वो वॉलीबॉल को एटलीस्ट या क्रिकेट को एक पोर्शन दे देना चाहिए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो दूसरी तरफ जो है घास वगैरह ना खराब करें। मैं ये भी सोचता हूँ कि घास से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना मेरा बच्चा है, फ्यूचर जो पाकिस्तान जो का मुस्तकबिल फ्यूचर है है। पाकिस्तान। अगर मैं उसको गेम, मैं गली में बेचारा वो नहीं खेल सकता, पार्क में उसे मैं नहीं खेलने दे रहा, ग्राउंड उसके लिए आइडेंटिफाई नहीं होती। जिस तरह हम पार्क आइडेंटिफाई करते हैं हर सोसाइटी में, हर ब्लॉक में, इस तरह से प्ले लैंड हम नहीं करते जी। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। इस पे हमें सोचना चाहिए। तो मेरी तो अब यही होगी, मैं अपने सीनियर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, बल्कि कि मुझे एक पार्क में एक पोर्शन जो है ना वो क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए, स्पोर्ट्स के हवाले दे दिया जाए और बाकी इंश्योर करेंगे वो बाकी चीजों अच्छा राव साहब ये बताइएगा कि किले की तामीर तरक्की के हवाले से 8 करोड़ रुपए का फंड जो मुख्तस किया गया, उसमें क्या मजीद बेहतरी लेके आ रहे हैं? अच्छा, उसमें जो स्टेक होल्डर्स है ना वो सिर्फ पीएचए नहीं है किले के हवाले से। किला कानून कासिम से तो बहुत बड़ा है। एक तो सिर्फ वॉल स्ट्रीट वाले देख रहे हैं, वो जो जहां उनका जुरिस्डिक्शन है वहां पे हम एनक्रोच नहीं कर सकते। प्लस इसी तरह जो औकाफ वाले हैं उनकी अपनी जगह है, उनकी अपनी लैंड है। बल्कि मैंने एक उन्हें कह भी रहा था कि आप ये लैंड जो बैरन पड़ी हुई है या तो ये आइडेंटिफाई करें और या हमें हैंड ओवर कर दें, हम इसको कर देते हैं। अदरवाइज अगर नहीं तो वो फिर उसको खुद देख लें। और इसी तरह स्पोर्ट्स वाले भी किला में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वो जो दोबारा उसकी रेनोवेशन है वो सारी वो खुद कर रहे हैं, उनके नीचे शॉप्स वगैरह है उसको भी वो खुद मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास जो कासिम पार्क है वो हमारी प्योर अपनी जुरिस्डिक्शन है। इसके अलावा कुछ अलाइड मेन के राउंड अबाउट पे जो है चीज़ें उस पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। और जितनी भी चीज़ें किला काना कासिम के हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, स्टेडियम के इर्द गिर्द हो रही है, औकाफ के इर्द गिर्द जितनी भी वो जगह उन्होंने उसको सबको हम डेवलप कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। पीएचए देख रहे हैं। पीएचए। अच्छा, एक और चीज़ देखने में आई है, पीएचए मुल्तान जो रेलवे रेस्टोरेंट के हवाले से क्या अमल में ला रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो है हमारे साउथ पंजाब के कैप्टन साकिब जफर साहब, ये उन्होंने ये बोगियां जो मंगवाई अपने मुतलका कंसर्न डीसी साहब से मिलके उन्होंने अरेंज करवाई। तो ये लाइबिलिटी जो है ना आलफोर्ड कहीं कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो फिर एसीएस साहब ने कहा आसिफ साहब आप क्या कर सकते हैं। मैंने उसमें कहा सर ये आप मुझे दे दें दोनों, तो मैं इंशाल्लाह इसमें ना एक मैंने उन्हें 3D बना के दी जिसमें मैंने उसको डाइनिंग कार के तौर पे 2 प्लेसेस में रखा है। किला कानून कासिम के स्टार्ट पे ही वो जो है उसको लेफ्ट साइड पे जो है पार्क वो जगह, और ये अपना हमारा गोल बाग जो है गुलगश्त वाला वो भी आपको पता है कमर्शियल हब है। उसके सामने जो वहाँ पे हमने दुकानें रिट्रीव कराई थी ना वो स्कूल की चारदीवारी के पीछे, तो वो जगह जो है हमने दोनों आइडेंटिफाई की। कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 4.5 लाख से ऊपर में दोनों बोगियां ऑक्शन हो गई। ठीक है। प्लस ये 4.5 लाख रुपया हमारे गैस का नाम है मंथली हमारी इनकम। ठीक है। प्लस ये होगा कि हमने उसमें कार के हवाले से एक हमारा कल्चर और डाइनिंग डिफरेंट किस्म की होगी, लेकिन उसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में ये भी लाइबिलिटीज हैं कि किला कानून कासिम वाला तमाम हमारे बिजली के कनेक्शन, तमाम मोटर की सप्लाई और उनके जितने भी मेंटेनेंस होगी पार्क की, उसके तमाम एक्सपेंडिचर जो है ये जिनको हमने बोगी दी है वो इसको जो है ना वो करेंगे। क्योंकि ये जो भी हमने पॉइंट दिए, ये पॉइंट अगर हम बगैर बोगी के भी देते तो ये बड़े कीमती पॉइंट थे। दे वर द कमर्शियल हब्स। अब वो इसके मैं अगर जब उनको ये बोगियां रख के दे रहा हूँ, गो के बोगियों की कंडीशन ऐसी नहीं है कि उनके तो नीचे से फर्श भी टूटे हुए हैं, लेकिन इनका फी 40-50 लाख रुपया बोगी को मेंटेन और डाइनिंग कार बनाने में भी इनका खर्चा आएगा। इसके अलावा गोलबेग गुलगश्त वाले जो पार्क है उसकी जो लेडीज पार्क होता है उसका टाइम, उसमें वहां पे वॉशरूम नहीं है, 2 वॉशरूम वो बनाएगा। इसके अलावा उसकी सारी मेंटेनेंस जो है ये ऐसे कोई आसानी से नहीं दिया, प्लस इनकम बड़ी अच्छा हमारा गया है। और आपको पता है इस वक्त ये बोगियों की जो कल ऑक्शन हुई है, आज आप देखें तो वहां पेपर में बड़ा सराहा जा रहा है, बड़ी कब तक यानी कि ये है की पॉसिबिलिटी, कब तक ये वर्किंग में आ जाएंगे? ये हमने टाइम लिमिट केस है ये, अगर हमने 3 महीने में हमने ना करके दिया लिमिटेड टाइम में तो ये हम उसका विड्रॉल कर लेंगे, मतलब दोबारा से फिर उसके बाद फिर दोबारा एक्शन करेंगे। जश्न बहारा के हवाले से सर आप अपनी सरबराही में क्या कर रहे हैं? जश्न बहारा के हवाले से तो आपको पता है कि ये एक बड़ा ही एंटाइसिंग किस्म का फेस्टिवल होता है और लोग फूलों की नुमाइश को देखने बड़े शौक से आते हैं, बच्चे बूढ़े क्या ख्वातीन क्या मर्द। अब उसमें जिस तरह आपने देखा कि लास्ट दिसंबर में जैसे ही मैं आया था तो 10 दिन के बाद हमारा विंटर फेस्टिवल था, उसको आपने पब्लिक ने बड़ा एंजॉय किया। सिर्फ वो इस हद तक महदूद नहीं था 24, 25, 26 दिसंबर को, बल्कि उसमें हमने फूड स्टॉल भी लगाए हुए थे, प्ले लैंड भी बनाई हुई थी, डिफरेंट किस्म के स्टॉल थे जिसमें ख्वातीन और बच्चों ने, इवन के लास्ट नाइट जो थी हमारी जो 25 दिसंबर है उसको छोटा सा म्यूजिकल प्रोग्राम भी था।
मेरी अब कोशिश ये है कि इसको जो स्प्रिंग का है इसको भी थोड़ा सा रूटीन से हट के जो है ना मैं इसको जो है वो बनाऊं इस तरह से कि ना कि सिर्फ फ्लावर की नुमाइश हो, वहाँ पे फूड स्टाइल भी हो, फूड स्टॉल भी हो, स्टॉल के साथ वहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के प्ले लैंड्स भी हों, और इसको मैं किला कारों कासम में ही मेरा प्रोग्राम है उसको अरेंज करने का। और डिफरेंट अभी तक मैंने 24,000 के किस्म के ना पौधे प्लांट जो है वो जो हमने लगाए हुए हैं वो पॉट्स वगैरह, उनका कल भी मेरा विजिट था, वो सारे मैं देख रहा हूँ। ये और 20-25 दिन तक मैरी गोल्ड उसमें पुटीना वगैरह ये सारे जो है ना वो अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे। इसमें हम खुद कफील है, हमें बाहर से नहीं खरीदना पड़ेंगे। तो ये हमारी अपनी जनरेटेड होते हैं, हम अपने खुद ही फूल अपने हम पैदा करते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, और इन दिनों में उनका जो है ना वो माशाल्लाह अच्छी कंडीशन में हम आपको मार्च के एंड में ऑलमोस्ट आपको एक अच्छा प्रोग्राम, तो फिर ही प्रोग्राम जैसा करेंगे मुल्तान वालों को। अच्छा, एज ए डायरेक्टर जनरल पार्क एंड हॉर्टिकल्चर आपने बताया जैसे कि आपके अंदर ये जो होर्डिंग्स लगे हुए ये भी आपके अंडर आते हैं, तो इसको आप ऑक्शन करके आप प्राइवेट तौर पे दे देते हैं, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसमें जो गवर्नमेंट है, आपका जो इदारा है, उससे क्या उसको जो है बेनिफिट्स मिलते हैं? आप एक बात तो देखें कि अगर ये जितने भी एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है, मेरे जो सरकारी मुलाजम है 5वें 6ठे 8वें ग्रेड का जी, बल्कि अब तो 20वें ग्रेड का भी मेरा जैसा सरकारी ऑफिसर जो है ना वो रेडी वाले सारे इकट्ठे हो जाए, तो उसकी भी, क्योंकि ये अब जो है हम वो डेवोल्यूशन प्लान के बाद तो हम बिल्कुल जो है ना वो ये कह लें कि आप ये कॉर्पोरेट सर्विस ही है कि आपने वो इस तरह के प्रेशर ग्रुप के सामने मेरे मुलाजमीन का ठहरना या ये थोड़ा सा रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको पता है गवर्नमेंट जब इस दफा जो टेंडर हुआ वो कितने करोड़ का हुआ? ये हमारा 19 करोड़ का गया जी इसमें, और 19 करोड़ जो है ना वो हमें लमसम उसकी किस्त मिल जाती है, 1 साल का 19 करोड़ का। फिर अब ये जून के बाद होगा तो रिकवरी जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर ही हमारी जो है ना वो रिसीव करते हैं। अगर ये हम खुद रिसीव करें तो फिर इतने प्रेशर आते हैं तो शायद हम 5 करोड़ से भी ऊपर। यानी कि आप कहते हैं ये उससे बेहतर है, उसकी लायबिलिटी ये वाली अच्छी है कि आपने उसको ठेके पे दे दिया बनिस्बत कि आप अपने अंडर रखते हो उसको। ये इससे बेहतर होता है कि चीज़ें जो है ना वो फिर ऑफिस में नहीं होती। कोई अगर फर्ज करेगा कोई रिकवरी क्लर्क पैसे नहीं जमा कराता, अगर कराता है तो वो आगे साजबाज हो जाता है। फिर वो ये कहता है कि जी मैं खुद नहीं जा सकता जी, ये प्रेशर है जी, डीजी साहब खुद जाएं या डायरेक्टर खुद जाएं, तो फिर आप कोई और काम नहीं कर सकते। यस ऑफ कोर्स ये आउटसोर्स हो जाए, ओपन कंपटीशन में अगर हो जाए तो कंपैरेटिवली बेहतर है। आइडियल पोजीशन तो यही है कि हम खुद रिकवर करें। जाहिर है जो 20 करोड़ हमें दे रहा है वो खुद करोड़ भी तो उसे वो बच रहे होंगे, वो तो हमारे ही डिपार्टमेंट के ही जा रहे होंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह से थोड़ा सा नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं DGPH आसिफ रऊफ खान साहब, उनसे हम बात कर रहे थे पार्क्स के हवाले से और जो हमारी पब्लिसिटी वगैरह के हवाले से। इन पर मजीद उनसे बात जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक नाजरीन, जैसा कि मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में DGPH आसिफ रऊफ खान साहब, उनसे हम बात कर रहे थे पार्क्स के हवाले से। अच्छा रऊफ साहब ये बताइएगा, PH मुल्तान जो है ये अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए कौन से ऐसे मजीद इक़दाम कर रहे हैं? देखिए जहाँ तक रेवेन्यू का ताल्लुक है उसमें तो सबसे पहली बात तो ये है कि एक क्लियर कट एक नोटिफिकेशन है कि थ्रू आउट द पंजाब जितनी भी डेवलपमेंट स्कीम्स है उनका 1% जो है ना वो PHA को उन्हें देना चाहिए। अब वो उसमें जाहिर है ग्रीन बेल्ट्स भी होती हैं। अब सोसाइटीज़ के अंदर आप देख लें कि MDA को जो भी नक्शाजात पास करने हो उसमें लाइक लाहौर जो है वो PHA का जो है ना NOC लाजमी होना चाहिए। उसमें यह है कि ये 1% हमें डिपॉजिट दे, 1% वो टोटल डेवलपमेंट का जिस डिपार्टमेंट का भी जितना 1% पड़ता है उसमें 12% जो है ना टोटल का जो हमें वो डिपॉजिट करवाते हैं वो हमारे सर्विस चार्जेस होते हैं। बाकी सारी रकम हमने उन्हीं के ऊपर खर्च करनी होती है। उन्हें दे हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द प्लेस और आइडेंटिफाई करें साइट को, हम उसको डेवलप करके देंगे उनको और उनका पैसा उन्हीं के ऊपर खर्च करेंगे। अब वो ये होता है ये है कि ये सारा पैसा उधर खर्च कर लेते हैं और वो चीज़ें बैनर रहती है, ना खुद ये डेवलप कर सकते हैं, ना इनके पास सिस्टम है, ना इस तरह माली है, ना इनके पास वो HR है। तो बात ये होती है कि चीज़ें आइडेंटिफाई करके खाली छोड़ देना या 2-4 पौधे लगा के खाली छोड़ देना, जब तक आप मेंटेनेंस की तरफ नहीं आते तो आपका कोई भी जो है वो प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता आपका। इस हवाले से जो ये 1% मैंने अब लेटर लिखे हैं कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, इस पे ACS साहब ने भी बड़ा इंश्योर किया कि 1% देंगे, क्योंकि ये तो फिर अगर आप सारे पैसे खर्च कर लेते हैं PHA को आप डिपॉजिट नहीं करवाए तो ये भी एक फाइनेंशियल जो है वो
वो वायलेशन बन जाती है आपकी इस तरह से, वायलेशन भी और लॉस भी हो रहा है जी, लॉस भी हो रहा है। फिर वो ग्रीन बेल्ट और उसके हवाले से, ब्यूटी के हवाले से भी नहीं। लेकिन हमें वैसे चाहता है, अब ये लोगों को, ये हर डिपार्टमेंट को पता चल गया, जिसको कोई पौधे गमले चाहिए होते हैं, हम दे सके या ना दे सके, बजट इजाजत देता हो ना देता हो, उसे ये पता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसने हमसे करना है जी। फिर हम जी इतना, फिर हम उनसे कहते हैं कि जनाब आपने अपना 1% हमें जो 2 साल में डेवलपमेंट की है, जो भी बजट आपको आया क्या हमने जमा करवाया हमसे, तो वो फिर कहते हैं नहीं, तो कहते हैं फिर करवाना चाहिए। तो इस हवाले से एक तो हमारी इनकम इस हवाले से भी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट ये है कि अब जिस तरह विहाड़ी का एक प्रोजेक्ट चल रहा था वो अब थोड़ा सा रुक गया, उन्होंने हमें पैसे भी जमा करवा दिए। मुल्तान डिवीजन में विहाड़ी में हम उन्होंने 3-4 साइटें दी, हमने 3D उनको डेवलप करके दी और उसमें 3D में उन्होंने उसको ओके कर दिया। अब हम उसको जो है डेवलप करना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा ये ट्रांजिशनल पीरियड में हम आ गए, तो इसके बाद इंशाल्लाह वो इसको हम कर लेंगे। अच्छा ये बताइएगा, जैसे मेट्रो की जो ग्रीन बेल्ट है वो भी आपके अंडर ही आ रही है, बाकी भी इसमें जो मुल्तान के जो मुखैर हजरात है वो भी उसमें कोई ताउन करते हैं, या वो जस्ट अपना PHA अपने तौर पे ही सारी चीजों को मैनेज करते हैं? नहीं, उसमें इस तरह से है कि जो ग्रीन बेल्ट है उसमें, और प्लस जो है चौक जो है, और प्लस जो अब ये जो पिलर वगैरह हैं इसके, इसमें बहुत लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं। दैट इज वंडरफुल। वो कहते हैं कि जी हम पिलर भी आपको पेंट करके देते हैं, जैसे कि आपने देखा वो कुछ लोगों ने किया हुआ है, सकाफत के हवाले से, कुछ शजरकारी मोहम के हवाले से, कोई ग्रीनरी के हवाले से, कोई दरख्त रिक्वेस्ट कर रहा है, दरख्त को हम पर्सोनिफाई करके वहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। ये चौक हमारे डेवलप हुए हैं, आप देख रहे हैं कि आप BZU का जो चौक है वो भी डेवलप कर रहे हैं। इस तरह से ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। इसमें उनको सिर्फ ये होता है कि वो मेंटेन करें और अपनी वहाँ पे अपना बोर्ड लगा के साथ एडवर्टाइजमेंट के हम उन्हें एक बोर्ड की इजाजत दे देते हैं। तो ये हमारा, आप देखेंगे कि अगर ये 3 से 4 माह मुझे चाहिए, आपको पूरा मुल्तान जो है इंशाल्लाह कलरफुल नजर आएगा। उसके ये पिलर नजर आएंगे, चौक आपको नजर आएंगे, बड़ी डिफरेंट चीजें आएगी। मैं रेगुलर जा रहा हूँ और काफी लोग इस इश्तिराक से कहते हैं कि ये हमें दे दें, इस जोन को हम ब्यूटीफाई कर देते हैं, साथ हमारा जो है ना आप एडवर्टाइजमेंट का कोई स्टीमर या बोर्ड की हमें इजाजत देते हैं। तो वी आर वेरी मच विलिंग टू दैट कि आए और इस तरह से खूबसूरत करें, पार्टिसिपेट करें और अपने एडवर्टाइजमेंट का हम उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें चार्ज नहीं करेंगे हम उन्हें। अच्छा, मुल्तान अगर देखा जाए गर्मी के हवाले से, टेम्परेचर के हवाले से, तो आपको पता है कि मुल्तान की जो गर्मी है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। तो गर्मी के लिए, गर्मी के लिहाज, मौसम के लिहाज से अब मुल्तान में शजरकारी के हवाले से क्या मजीद यहाँ पे दरख्त लगाए तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद देखा जाता है कि वो काबिल इस्तेमाल या नहीं होते, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? बजा फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ दरख्त ऐसे होते हैं वो मौसम के हिसाब से और क्लाइमेट के हवाले से ही चलते हैं। मतलब ये कहेंगे आप क्लाइमेट चेंज है तो उसके हवाले से यहाँ पे सिर्फ आम ही है, यहाँ पे अमरूद, या आप ये कहेंगे जामुन वगैरह, या ये नहीं चल सकते। अब तो मेरी जो लास्ट ये जो है NS यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स के साथ हमारी जो एक वर्कशॉप हुई थी, उसमें यही था कि आपके बर्ड्स जो है ना हमारे सिर्फ खत्म हो गए। मेन रीजन ये है कि हमने ये जो फलदार जो दरख्त हैं ये लगाने छोड़ दिए हमने। अब हमने मिकाती जो भी हमने अपना ये फॉरेस्ट जो जितने भी डेवलप किए, इसमें हमारी मेन फोकस यही है कि हम अमरूद का इसमें और अनार प्लस जो है जामुन वगैरह ये पौधे हम मैक्सिमम लगा रहे हैं। और हमारी ये कोशिश है कि ये डिवाइडर्स के ऊपर भी ये जो कोनों का जो है पौधा और ये दूसरे जो है इनके बजाय जो है ना हमने फलदार दरख्तों की तरफ जाए। कि फ़र्ज़ करें कि अगर कोई इंसान अगर उसको चलो नहीं भी खाता, तो ये है कि परिंदे वगैरह खाएं और उनकी लाइफ जो है वो जो उनकी स्पेशीज एक्सटिंक्ट हो रही है कम अज़ कम, वो इस खुराक की वजह से, अब खेतों में खाद की वजह से वो हलाक हो रहे हैं। तो इस तरह का थोड़ा सा है कि हम इसमें फलदार लेके आए और यकीनन पौधे वही, दरख्त वही चलेंगे जो इस क्लाइमेट को टॉलरेट बियर कर सकते हो। अच्छा, होर्डिंग बोर्ड से भी मैंने आपसे पहले भी बात की, आता है कि गैर कानूनी जो लगे हुए हैं जिनके गिरने से काफी ज्यादा नुकसान हो जाते हैं, उसके ऊपर क्या आपने प्लानिंग तरतीब दी है? उसमें अभी मैंने आपने देखा होगा कि एक कॉलेज के ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, वो मैंने उतरवाया। उस पर बड़ा प्रेशर भी आया कि ये किसी टाइम भी गिर जाए तो नीचे कॉलेज के बच्चे हैं तो वो इस पे इफेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा जो है हमारे, अब मुझे कल डिप्टी कमिश्नर साहब जो है जिनके पास एडिशनल चार्जेस कमिश्नर साहब का, उनसे भी यही बात हो रही थी कि ये जितने भी बोर्ड हैं ना, इनके नीचे जो है ना हम जोन वाइज तकसीम करके, जोन 1 2 3 4 करके नीचे उनका बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर सबका दे दिया जाए, ताकि दूर से ही कोई भी मॉनिटर करने वाला पता चल जाए कि ये अनरजिस्टर्ड है, ये किसने लगाया है। अब उसमें ये होगा कि कुछ लोग हैं ऐसे जिनसे शायद मेरा स्टाफ बात नहीं कर सकता, या क्या है, क्या इशूज है, या वो इतनी बुलंदी पे लगे हुए हैं कि उनके ऊपर किसी के ऊपर जाया नहीं जा सकता, वहां पे एक्सेस नहीं है, वैसे हमारे पास मशीन है या क्रेन नहीं है। तो उसके लिए मैं तो एक दे रहा था कि आप ऐसा स्प्रे रखें
जो ऊपर करके उसके स्प्रे करते हैं। ठीक है, जिसने लगाया वो उसको खुद ही जो है ना, ये भी एक तरीका, अगर आप उतार नहीं सकते तो वैसे अगर हमें वो खरीदने की जरूरत पड़ी, जैसे अगर बजट ने इजाजत दी तो हमें कैसी एक आधी क्रेन जरूर खरीदेंगे, जिससे जो है ना वो एक्सेस करके तो वो बोर्ड उतार सकें, उसको फाइन कर सकें। लेकिन ये डीसी साहब की ये बड़ी अच्छी है कि उन्होंने ये जो बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो, उससे ये होगा कि फिर जो चीज़ें मैं नहीं नोटिस कर सकता वो डीसी साहब नोट कर लेंगे, कमिश्नर साहब, आम पब्लिक का नुमाइंदा, आप प्रेस वाले आप फौरन उसे हाईलाइट कर देंगे। जब सारे हाईलाइट करके एक तरफ जाएंगे तो मेरे ख्याल से जो भी ऐसा गैर कानूनी होगा कि कोई इतना रिट जो गवर्नमेंट किया उससे आगे बढ़ के तो कोई भी नहीं है। फिर जब गवर्नमेंट आए जो लगे हुए हैं मुख्तलिफ होर्डिंग बोर्ड्स, इसका जो गैप है उसका भी कोई आपने कुछ स्पेसिफिक लिमिट रखी हुई है या उस पर कोई पाबंदी नहीं है? नहीं, इनका साइज की तो है लिमिट, उसके हिसाब से इनके रेट शीट है, लेकिन गैप जो है ऐसा साइट आप देख लें वो जो है ऐसी गवर्नमेंट की जो है नहीं होनी चाहिए। बाकी जहाँ पे अवेलेबिलिटी हो वहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के हवाले से आप क्या समझते हैं, कौन सी तजवीज देंगे ऐसी कि जिससे अगर कोई प्राइवेट पार्टनरशिप आपके साथ आए तो वो भी ग्रोथ करेंगे और पीएचए भी ग्रोथ करेगा? देखें, इसमें उन्हें जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में मुझे जो प्राइवेट लोग हैं वो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, वही मेरे पास आते हैं और उसमें उनका ये है कि उनका मेन इशू होता है एडवर्टाइजमेंट का। ठीक है, बजाय इसके कि एडवर्टाइजमेंट के हम पैसे लें, हमें ये दूसरा जो सेकंड थॉट है हमारा कि आप आए शहर को खूबसूरत करें, आप हमसे एमओयू साइन करें, इतनी इतनी जगह को इस तरह 3D हम देंगे, स्टाइल आपको हम देंगे, कैसे डेवलप करना है इनको आप डेवलप करें और आप यहाँ इतने इतने पोर्शन में आप अपने एडवर्टाइजमेंट का जो भी आपका लोगो है, जो भी आपका एडवर्टाइजमेंट का साइन है वो आप यहाँ पे डिस्प्ले करें फ्री ऑफ कॉस्ट। वो हमारा 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी एमओयू साइन होता है, तो वो हम इस तरह से उनको देख रहे हैं। अच्छा, पीएचए में कुल कितने पार्क्स हैं और उनकी देखभाल के लिए कितना अमला है मुल्तान का? देखिए, टोटल 15 तो 13 अंडर डेवलप है और 72 जो है वो मेरे पास जो है ना वो रनिंग कंडीशन में जिसको हम लोग आफ्टर कर रहे हैं। टोटल 85 बन जाते हैं इस तरह से। लेकिन वो जो हमारे जितने भी एचआर है वो माली वगैरह, अगर ये देखें कि अगर ये लेफ्ट राइट इधर उधर ना हो और एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जिस तरह मैंने अब इनको थोड़ा सा मैंने क्लोज वॉच और इनको जो है ना व्हाट्सएप के जरिए इनकी अटेंडेंस ले रहा हूँ और इसको मैं बाकायदा इनको जो है ना वहाँ पे खड़े होकर सुबह शाम और ऑल ऑफ सडन अचानक भी आप मैं वीडियो कॉल करके व्हाट्सएप पे उनके तमाम मालियों को हम चेक कर रहे हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को ये मैंने एक्सेस दी है। इससे ये हो रहा है कि अब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और जिस जगह पे मेरा विज़िट हो जाए या मेरी टीम का विज़िट हो और वहाँ पे अगर पता चल जाता है कि ये 2 दिन से सफाई नहीं हुई या 4 दिन से मेंटेनेंस नहीं हुई या ये पौधे की ये कंडीशन है कि यहाँ तो इन्होंने गोडी नहीं की पिछले 4 माह से, तो वहाँ के फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर की और उस गार्डनर की वो जो है वो जान बख्शी जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है। असल चीज़ होती है अकाउंटेबिलिटी। जी बिल्कुल, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो तो फिर एस्केप है। जी फिर सब जो है एस्केप करेंगे, बचेंगे, वो भाग जाएंगे, कंट्रोल में नहीं आएंगे। आपका अकाउंटेबिलिटी अगर आपने सिस्टम मैकेनिज्म डेवलप कर दिया है तो फिर आप ये समझ लें कि फिर चीज़ें ऑलमोस्ट आपको अच्छे तरीके से मिलना शुरू हो जाएंगी। एमडीए की जानिब से गैर मंजूर शुदा हाउसिंग स्कीम्स को तशरीह से मना किया गया, लेकिन देखने में आया कि मुल्तान में उसकी भरमार है। जब हमने एमडीए से बात की, डीजी एमडीए से, तो उन्होंने कहा कि हमने एक लेटर जारी कर रखा है पीएचए को। जब पीएचए से रब्ता किया तो उन्होंने कहा हमें लेटर मौसूल नहीं हुआ। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, किस किस्म के उन्होंने गैर कानूनी कॉलोनीज जो बन रही हैं, गैर रजिस्टर्ड, गैर मंजूर शुदा, वो अपनी तशरीह कर रही हैं होर्डिंग बोर्ड्स के ऊपर बड़े बड़े मुल्तान में। अब डीजी एमडीए कैसर सलीम साहब का कहना यह है कि हमने बाकायदा पीएचए को एक लेटर जारी कर रखा है जिसमें हमने उनको मेंशन किया है कि जिन कॉलोनीज को हमने अनरजिस्टर्ड करार दिया है उनकी तशरीह नहीं होगी। नहीं, अगर किसी को उन्होंने रजिस्टर्ड भी करार दे दिया है तो उनकी भी तशरीह नहीं होगी जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे हमारे पास। लेकिन मुल्तान में तो भरमार। लेकिन अगर वो कोई ऐसा अनरजिस्टर्ड है और जिसकी जो वो तशरीह जो है उन्होंने कर रहे हैं, एमडीए की वेबसाइट पे उन्होंने बाकायदा डेली बेसिस पे वो उसको कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं कि हमने इन कॉलोनीज को अनरजिस्टर्ड करार। एमडीए से तो एक रिक्वेस्ट है ना कि वो हमारे एनओसी के बगैर तो किसी सोसाइटी को किसी घर का नक्शा या उसका जो प्लान वगैरह वो उसकी अप्रूवल ना दे। पहली तो हमारी एमडीए से ये रिक्वेस्ट है। दूसरी बात ये कि अगर ऐसी चीज़ें हैं तो ये मेरे नोटिस में इससे पहले ये बात नहीं आई, मैं इसे देख लेता हूँ। बल्कि मैं अगर वो वेबसाइट वाकई आपकी एक्सेस में है तो मेरे डायरेक्टर के एक्सेस में क्यों नहीं है, और वो अभी भी ऐसी तमाम बोर्ड जो इश्तिहार हैं वो एक लेटर में लिख के वो जगह आइडेंटिफाई करके मुझे दे दें। बिल्कुल, मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो आपके साथ शेयर करें, आपके पीआरओ से शेयर करें। नहीं, शेयर क्या करना, रिटर्न में लिख के उनके नाम लिख के दे दें कि ये सोसाइटी और ये बोर्ड वहां पे लगे हुए हैं,
या ये सोसाइटी उनके बोर्ड लगे हुए हैं, तो हम उसको जो है देखें उसी दिन एक दिन में रिमूव करूंगा मैं खुद। अच्छा, एक जाती सा सवाल है रऊफ भाई के साबिक चेयरमैन पीएचए इजाज झंझुआ साहब कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए थे आपके ऊपर, क्या कहेंगे उसके ऊपर? नहीं, मेरे तो वो ऐसा मेरे साथ तो उनकी रफाकत कोई 20 दिन की रफाकत है। वो उनके इल्जामात जो है वो पीएचए की जो यूनियन है यूनियन के हवाले से उनके हैं, वो यूनियन जाने और वो जाने जी। ये एक्चुअली बात ये है कि जब आप ग्रास रूट लेवल पे आके पॉलिटिक्स करते हैं तो अब मैं इसमें क्या कहूँ, उसमें यूनियन जो है उनके ऊपर कोई इनके हैं। मैंने पैगाम भिजवाया था उन्हें कि ये मैटर को ख़त्म करें, आपस में सुलह करें। वो पीछे वो जमात इस्लामी वालों ने भी उसके खिलाफ झंझुआ साहब को रिक्वेस्ट की है कि इस मैटर को खत्म करें, आप मजदूरों के खिलाफ क्यों इस तरह से। दर्जा चौहार उनके हैं, वो बाली हैं, उनके ऊपर 5-5 करोड़ का हर्जाने का दावा है। अच्छा, अब उनके ऊपर जो है जो हर्जाने के दावे है वो फीस देने के वकील को भी काबिल नहीं और 4 साल की अदालतों में केस लड़ने। वो अब 2 दफा उन्होंने बाहर स्ट्राइक करने की कोशिश की है। हमने पूरी कोशिश की है कि ये स्ट्राइक जो है वो बाहर तक ना जाए, वो अंदर तक लेफ्ट राइट तक ही हो रही है अभी तक। लेकिन ये है कि अब ये उनका यूनियन का और ये उनका मसला है, वो सियासी मैटर है, इसमें मेरा तो कोई सर जी एज ए डीजी पीएचए मुल्तान आप अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे पार्क्स के हवाले से, ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, कि अवाम को क्या उसके लिए किस चीज़ को खुज़ खत रखना चाहिए, क्योंकि जिसके ऊपर गवर्नमेंट के पैसे लग रहे हैं वो यकीनन अवाम की जो है वो भलाई के लिए लग रहे हैं, उनको चाहिए कि उस पर वो बेहतरी लेकर आ सकें। इसमें मैंने तो जो एक चीज़ नोट की है, पार्क के हवाले से जो है पब्लिक इतना कोई पार्क को डैमेज नहीं करती। ठीक है। मासवा ये है कि वो सफाई का ख्याल नहीं रखती। ठीक है। अगर डस्टबिन होने के बावजूद जो फैमिली आके बैठी है, जिसने वहाँ पे फ्रूट खाया है या जिसने खाना का इस्तेमाल किया है, शॉपर गंद वहीं पे। फिर सुबह मैं जाता हूँ तो जब देखता हूँ कि मालियों ने नहीं सफाई की, तो मालियों को 1-2 दफ़ा मैंने एक्सप्लेनेशन की, वो बेहतरी भी आई। लेकिन ये है कि उन्हें चाहिए कि ये ना सफाई के हवाले से डस्टबिन का इस्तेमाल ज़रूर करें। बाकी ना झूलों का कुछ बिगड़ता है, ना घास का कुछ बिगड़ता है, जब तक वो आते हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। ये चीज़ें हैं ही उनके लिए, वो इस्तेमाल करें, हम मेंटेन करेंगे और यही हमारी ड्यूटी है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रऊफ खान साहब, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे डीजी पीएचए मुल्तान जनाब आसिफ रऊफ खान साहब। उनसे हम बात की, हमने पार्क्स के हवाले से, एडवर्टाइजमेंट जो उनके पास है उसके हवाले से और ग्रीन बेल्ट्स वगैरह के हवाले से उन्होंने हमें बताया, और साथ ये भी बताया कि मुल्तान में वो कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जो पीएचए के अंडर है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।